राजमंत्री। हाँ महाराज कहिए। इतनी उम्र गुजर गई, आज तक मेरे पास कोई संतान नहीं हुई। हाँ महाराज। मैं यही सोचता हूँ मेरे ना रहने के बाद ये मेरा राजपाट कौन चलाएगा, कौन इस राजपाट का वारिस होगा। महाराज कहिए मंत्रीवर। आप चिंता करिए महाराज, आप बिल्कुल भगवान पर भरोसा रखिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा महाराज। आज तक हमने भगवान पर ही तो भरोसा रखा है। महाराज कहा गया है महाराज कि भगवान को घर दे रहे हैं, अंधेर नहीं। आज जो है तो कल ये आपकी विनती जरूर सुनेंगे। हम आपसे बात कहें महाराज। कहिए राजमंत्रीवर। अरे रखना धीरजवा मोरे राजन हो, और महाराज भगवान में भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा महाराज। मंत्रीवर। हाँ महाराज। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ मुझे। महाराज यदि आप उपाय की बातें करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं महाराज, हाँ तो सुनिए महाराज, हम बतला रहे हैं महाराज। बताइए। आप ही के राज्य में दक्षिण दिशा में एक ऋषि मुनि रहते हैं, उन्हें बुलाया जाए और इसके बारे में जानकारी लिया जाए कि हमारे गुरु जी क्या कहते हैं हमारे भविष्य के बारे में। ठीक है राजमंत्री, तो अभी और इसी वक्त तत्काल उस ऋषि मुनि को हमारे दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। अब बैठिए, हम बुलवाते हैं। द्वारपाल, द्वारपाल। मिस्त्री जी की जय हो। मिस्त्री नहीं, राजमंत्री कहा जाता है हमें। आज अगर उल्टा समझ दिया तुम्हारी जबान से तो मैं अपनी जबान काट कर बसारपुर बाबू लड़के बैठ जाओ। ये बता, मैं मिस्त्री मंत्री मैं तेरे लिए जैसे तू करता है जोड़िया गांव गांव घूम घूम मैं भी लोग मुझे प्यार से कहते हैं राजमंत्री। अच्छा राजमंत्री का दरबार राजमंत्री। आपके मिस्त्री का क्षमा करी मंत्री, क्षमा करी। आखिरी बात का मंत्री और कि आप बुलौनी है तत्काल क्या बात है? तू झड़ना चाहता है द्वारपाल? हाँ बताइए। तो सुन, महाराज के इतने वर्ष बीत गए, यानी चौथा पन चल रहा है महाराज का। अभी तक महाराज को कोई औलाद नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। हाँ द्वारपाल। महाराज को कोनो शैतान ना भाई। क्षमा करी। शैतान नहीं, संतान कहा जाता है, औलाद कहा जाता है। अच्छा संतान। हाँ द्वारपाल। हाँ अब ये कि शैतान। क्षमा करी, क्षमा करी। एक बात और है द्वारपाल, कहीं मेरे पास भी कोई औलाद नहीं है, इसलिए महाराज और हम दुखित रहते हैं कि हम लोग के चले जाने के बाद द्वारपाल आखिर इस राज का कार्यभार कौन संभालेगा। अरे गजब रे गजब। हाँ द्वारपाल। एकर मतलब कि महाराज बाज आप कौवा है। जवान संभाल कर बोलो द्वारपाल। क्षमा करी, क्षमा करी। जब महाराज बाज होता कौवे न हो। द्वारपाल में कहता हूँ जवान संभाल कर बोलो। क्षमा करी।
तुमने काम करो द्वारपाल, हाँ बोलिए। हमारे इस राज्य में गुरुदेव रहते हैं, हाँ गुरुदेव। जाओ उनको बुला लाओ, ठीक है कह देना कि महाराज गुरुदेव आपको याद किए हैं। ठीक है, जाओ बुलाओ। याद है। अरे राजबाबू कुछ सुन ला लो। कुछ ना सुन ला लो। अरे महाराज बाजवा मंत्री कौआ। जितने हम कहते हैं उतना ही काम क्या करो। क्षमा करी मंत्री, क्षमा। जाओ बुला के लाओ। जात है। इतना काहे आप भड़कत है? ए मार सब चलत। अरे अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। और ये समझ में था बाबा का बोला नहीं। आई लोग ये लोग तो जा बाबा को एक बात पूछना चाहते हैं। क्या हुआ द्वारपाल? आखिर बाबा के काहे बुलाओ थे आपने? तुम नहीं जानते हो? देखो द्वारपाल, यदि तुझे नहीं पता है हम तुझे समझा देते हैं। मैं तुझसे कहा हूं ना कि महाराज का चौथा पन चला है। सही है। महाराज को अब तक कोई औलाद, अभी कोई संतान नहीं हुआ, अन्यथा मेरे पास भी कोई औलाद में संतान नहीं है। हम लोग यही सोचते हैं रात कि हम लोग आज कहें कल के नहीं। सही बात कहते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है द्वारपाल। कुछ ना इसलिए हम लोग के चले जाने के बाद बताओ इस राज का वारिस कौन बनेगा? सही कहते हैं। इसलिए गुरुदेव को हम बुलाना चाहते हैं, अपने हाथ की रेखा दिखाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं द्वारपाल। अरे हाथ रेखा देखावे तो लड़का होई। ये हम नहीं करें द्वारपाल। गुरुदेव है, पूज्य गुरुदेव है, वो जो कह देते वो सच हो जाता है। एक वो बात कही, बोलो। आप लोग गुरुदेव को बुलाए, गुरुदेव वही है, हाँ दान दक्षिणा लेके जाइए, वो तो है द्वारपाल। मुंह मांगन लेके जाइए, जोन मांग देते उन देवे के पड़ी। वो तो सही है द्वारपाल। अगर वो बच गया तो का दिक्कत है? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। अरे गुरुदेव को मत बुलाइए। क्यों? एगो हमारे पास उपाय है। उपाय है? हाँ। कैसा उपाय है द्वारपाल? आपके पास कोनो बाल बच्चा ना, और महाराज के पास कोनो संतान ना, अगर एगो उपाय करो। कोई उपाय नहीं। काले चुप रहो। काले इस राज के मंत्री तुम हो या मैं हूँ? मैं जितना करो जाओ बुला के लाओ। तो अरे चली का हमार ना उपाय ले बा। अच्छा ठीक है, बताओ क्या उपाय तुम्हारा, बताओ उपाय ये है ना कि जोगी को बोले कुछ हो ही होगी ना। हाँ हमारे हमारे पास उपाय है कि आप चली रतनपुरा ब्लॉक पर। राजमंत्री इधर आइए। आप कहाँ उनके बुलाते हैं? वही तुमको बताएंगे। आपसे हम कहते हैं कि साधु बाबा बोलने से कोनो मतलब निकली ना। अच्छा आप रतनपुरा पूरा ब्लॉक पर चली। हम चले। हाँ अपने मलकिनिया के लिए ले। अच्छा और आप लोग चलिए मुझे सीमन चढ़वा दीजिए। क्या कहे हो मंत्रीवर? क्या कहा? मंत्री मर गए? बैठे महाराज। महाराज बैठे।
क्या समझाया था? महाराज जी क्या बोला था? पहले कि आप लोग चलो रतनपुरा ब्लॉक पर। अच्छा, मलकिनिया के लिए आले। हाँ हाँ आप लोग चलिए। हाँ हाँ अपने मलकिनिया के लिए आले। हाँ बिल्कुल। रतनपुरा ब्लॉक पर सीवन चढ़वा दे। अच्छा, ये तुम्हारी गलती हुई है। जितना हम उतना सुना कर चुप रखो। अपने जवान को लगाम दो। अरे उलुआ बाबा हो क्या है चलवा चला घर में महाराजा के दरबार में क्या हुआ है? बड़ी गड़बड़ हो गई है महाराज। गड़बड़ हो गया है? क्या हो गया बच्चा? पीपल पर विपद पड़ी। चलो हम लोग चलते हैं। चलो बच्चा हम चलते हैं। चलो गाजे गाते बजाते हुए चलते हैं हम लोग। हाँ रास्ता बहुत दूर है। ठीक है। और बोली बजे और बोली मजरा हरी नवा चरी हो जा। हरी हो जा भैया हो। एगो हरिना एगो हरिणी की कहानी बताओ तारी। ये भजन के लाइन से बड़ी सुंदर भजन बा। ये भजन के रविवार ध्यान से सुनो, बड़ी आनंद आई। कहना है गीत के माध्यम से। पानी के पियासो पानी के पियासो हरिनवा जमुना पीले हो जाए भैया हो। हरिना पियासल बा नदी के किनारे पहुंचल पानी पिए बने। हरिना पानी पिए था नदी में, लेकिन कैसे पिया था भैया? एक गीत के माध्यम से बताओ ताली।
एक बूंद पियले दूसर बूंद पियले भैया हो वही जंगल में बहनिया शिकार करत रहे। जब देखे कि हरिना पानी पियता बहेलिया तीर चला के मार दिलस। लेकिन बहेलिया कैसे तीर चलावता भैया ये भजन के लाइन से बताओ तने। अरे एक तीर मारले बहेलिया 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 एक तीर मरले दूसर तीर मरले सुंदर पुरस्कार हमारे बड़े भाई साहब साधु भैया की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। भैया को तहे दिल से प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। माता रानी आपके कमाई में बरकत दे। कहना है भजन के लाइन से भैया हो बहेलिया तीर चला के मार दिहलस। वही जंगल में हरिना गिर के छटपटाए लागल। लेकिन यहाँ के बात यहाँ छोड़ दो। जब ये बात हरिणिया के पता चलल दौड़ल भागल आवत या भैया हो रास्ता में वो राह चलता भेटन। वही आदमी से हरिणिया सवाल करत या पूछत या का पूछत या भैया राह के बटहिया हमरे हरिया के देखला तू आदमी बतावता हरनिया से का बतावता भैया देखली मोहाजी देखली मोहाजी मालूम हो गया कि बहेलिया हमरे हरिना के
हाजीपुर बाजार में लेके गई बा। भैया हो हरिनिया दौड़ल भागल जाती है हाजीपुर बाजार में, जाके देखतिया कि पहलिया ओकर हरिना के काट के बेचले के व्यवस्था लगावता। हरिनिया पहुंचल, जाके गोड़वा पकड़ के रोए लागले बाबू। रो रो के हरिनिया पहलिया से सवाल कर दिया, का कहतिया मान साहब? और नासी बेच खई हो पहलिया, हमारे को बात सुना, हमरे हरिना की रोटी मार दिया, लेकिन हमारे को बात सुनाए भैया। इतनी बात जब बहलिया सुनलस, सोच में पड़ गई कि आखिर हरिनिया हड्डी में क्या करी। बहलिया पूछता कि हरिनी ई बतावा तू हड्डी में क्या करू। भजन के लास्ट लाइन में हरिनिया बहलिया से बतावत दिया, क्या बतावत दिया भैया? बहलिया बहलिया और हटले के साथी होई पे वही जमुना जी के होती। जय हो, जय हो श्रीराज दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। अलाख निरंजन जय हो, जय हो, जय हो बाबा जय हो। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, सदा खुश रहो। काकाला खुश रहो बच्चा, सदा खुश रहो। कहो तोरी बहन का जोगी तो क्या हम बच्चा लौकत है? तो क्या बच्चा लौकत है यार? अरे बच्चा हम साधु महात्मा हैं, हम तुम्हें बच्चा ना कहें तो क्या क्या? अरे तोरी बाप की उम्र कहीं बच्चा का बा? अरे बच्चा तुम ही बताओ, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं तुम खुश रहोगे? बताओ बाबा हमके दरबारी का। दरबारी? हाँ दरबारी का बाबा हमेशा खुश रहो, 4 बजे भोर ले बाबा खुश रहो। अच्छा दरबारी? हाँ बाबा। द्वारपाल? हाँ द्वारपाल। ठीक है, अच्छी बात है। द्वारपाल? हाँ बाबा। ये बतलाओ हमें इस राजमहल में किस लिए बुलाया गया है? यही बात कही तो बाबा सही कही। हाँ द्वारपाल बताओ मुझे। बाबा हाँ बताओ। तो राजमहल में ऐसे बोलो नहीं है ना? हाँ बताओ। कि तू अकेला ही का देखे थे? क्या बकवास है? सही कथी बाबा, तो अकेला ही का देखे? द्वारपाल मजाक मत किया करो मुझसे। अरे मजाक ना करती बाबा, तो के सही लड़का दे। अरे बेबू अगर तुम ऐसे ही मजाक करोगे तो मैं फिर वो अपने कुटिया पर चला जाऊंगा। क्षमा करा बाबा। साफ साफ बतलाओ आखिर बात क्या है जो इस राजमहल में मुझे बुलाया गया है?
आपके महाराज बनौला हो। अच्छा महाराज जी बुलाए हैं। हाँ आपके उहे बताइए कि क्या हम झूठ ना बोलते तो के सही लड़का देखे थे जाके मिल ली महाराज जी से। चलो ठीक है, महाराज जी के पास मुझे लेकर चलो। आई चलो ए बाबा बाबा इधर आ जैसे गला क्या है दरबारी? अरे क्या है? चला तोरी मौसी के लेके आया हिम्मत है सारे, हाँ? तेरी हिम्मत है? हमारा सुत्ता लगा ले तो उनके जगह हाथ द्वारा बोले तो हम पहले की ना जगह था इतना बताई तो जाग गई। होश सवा से बोला करो, ठीक है? जो मुंह में आता है वो बोल जाता है। अच्छा चलिए बाबा लो गोजी बाबा। अरे बेवकूफ, गोजी बाबा नहीं जोगी बाबा। हाँ हाँ वही जोगी बाबा लो, चल बैठ ले। चलो ठीक है, चलो। आए। ए बाबा बोलो चलो हमारे जगह में चलो जा बैठ चलो। गुरुदेव के चरणों में इस राजन का प्रणाम आशीर्वाद हो राजा। सदा खुश रहिए राजा, सदा खुश रहिए राजा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए गुरुदेव। ठीक है राजा, मेरी बातों को साफ साफ बतलाइएगा। ठीक है। अरे सुन बा तू सुन बहो और हमारी अरे सुनिया अरे काहे तो हर भैया हो अरे भूमिला अरे साफ साफ अरे साफ साफ भेदवाए अरे हमारा से आपके चेहरे पर उदासी, आखिर इस उदासी का क्या कारण है राजा? हमें बतलाइए राजा, बतलाइए। बतला रहा हूँ गुरुदेव, बतलाइए राजा। हरी सुनबा तू सुनबा गुरु जी अरे हमारी बता कल चौथा बनवाए गुरुजी अरे यही करनवाए गुरुजी
चौथ अपन बीत गया। हाँ गुरुदेव, और अभी तक आपके पास कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं है गुरुदेव। ये तो बड़ी दुख की बात है राजा, बड़ी दुख की बात है। परंतु राजा आप निराश मत होइए। राजा आप हमें बुलवाए हैं अपने राजमहल में, तो आप निराश मत होइए राजा, मैं इस दुख का निवारण अवश्य करूंगा। ठीक है गुरुदेव, आप राजा महान कृपा होगी गुरुदेव। कहा जाता है कि उस परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है राजा। राजा लाइए अपने हाथ की रेखा मुझे दिखलाइए, मैं देखकर बतला रहा हूं कि आपके भाग्य नसीब में क्या लिखा है। हरी राजन, कौन कहता कि आपके भाग्य नसीब में औलाद नहीं? हरी राजन, आपके हाथ की रेखा साक्षात बतला रही है कि कुछ ही दिनों बाद आपके इस महल में एक सुंदर कन्या का जन्म होगा महाराज। क्या गुरुदेव? हाँ महाराज, आप सच कह रहे हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, सत्य कह रहा हूँ। मुझे तो उम्मीद नहीं है गुरुदेव। राजन आप नहीं जानते, आप नहीं जानते राजन, मेरी बाणी कभी खाली नहीं जाती है राजन। धन्य है गुरुदेव, काश आपकी जबान सत्य हो। सत्य होगा राजन, आप निराश मत होइए, आपके घर में एक पुत्री का अवतार होगा राजन। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव हाँ राजन कहिए। एक बात और है गुरुदेव। कौन सी बात है राजन, बतलाइए। हमारे इस राज में जो राजमंत्री रहते हैं, हाँ, उनके पास भी कोई संतान नहीं है। राजा की भी हस्तरेखा देख करके बतलाइए, आपके राजमंत्री के पास भी कोई औलाद नहीं? हाँ गुरुदेव। ठीक है राजा, बुलाइए अपने राजमंत्री को, मैं उनकी भी हस्तरेखा देखकर बतला रहा हूँ कि उनके भाग्य नसीब में क्या लिखा। मंत्रीवर गुरुदेव का दर्शन करो, उनसे आशीर्वाद लो। गुरुदेव के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो राजमंत्री, सदा खुश रहिए राजमंत्री, सदा खुश रहिए राजमंत्री। कहिए गुरुदेव। महाराज बता रहे हैं कि आपके पास भी कोई औलाद नहीं? हाँ गुरुदेव, महाराज सही कह रहे हैं गुरुदेव। राजन जो कहेंगे उस बात सत्य निकलेगी। लेकिन राजमंत्री कहिए गुरुदेव। आप निराश मत होइए, लाइए अपने हाथ की रेखा मुझे दिखलाइए, मैं देख कर बतला रहा हूँ कि आपके भाग्य नसीब में औलाद है कि नहीं। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। लाइए राजा। राजमंत्री बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ राजमंत्री। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। राजमंत्री खुशी की बात यही है कि आपकी हाथ रेखा देखने के बाद मुझे ये पता चला। हाँ गुरुदेव कहिए। कि आपके घर में कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर बालक जन्म लेने वाला है। क्या करे गुरुदेव? राजमंत्री हाँ, कुछ दिनों बाद हमारे आंगन में सुंदर बालक का जन्म होगा। हाँ राजमंत्री। धन्य हो गुरुदेव, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई गुरुदेव। धन्य हो गुरुदेव, आपकी कृपा बड़ी महान है गुरुदेव, बड़ी महान।